हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया हो गए। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टोरी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है 10th क्लास में, 12th क्लास में। तो आज हमने जो स्टोरी उठाई है 10th क्लास के लिए, जो 10th क्लास वाली स्टोरी है 10th क्लास में पूछी गई है 2020 और 23 में। तो 2020 वाले एग्ज़ाम में और 23 वाले एग्ज़ाम में जो पूछी गई है वो स्टोरी उठाई है हमने। और इंटर वाले क्लास के लिए छोटी सी स्टोरी मानी है आप, बड़ी इससे थोड़ी बड़ी आती है, लेकिन तरीका सीखिए आप कि तरीका कैसे है ना, ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। तो चलो हम बात करते हैं अपने स्टोरी की ओर और चलते हैं। जो पहली स्टोरी है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। जो वर्षा ऋतु है सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि इस टेंस में बात किसकी हो रही है। हमारा जो विराम लगा हुआ है, स्टॉप हो रहा है, हमारा टेंस कहाँ तक है वहाँ तक की तो हम बात करेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे करता कौन है, करने वाला कौन है, टेंस कौन से वाक्य का है। ये हमने जब आपको टेंस सिखाए थे तो बहुत अच्छे से बताया भी था, यूजेस कराए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कर्ता कौन होता है, करने वाला कौन होता है, क्रिया कौन होती है, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था, है ना। उसको देखकर हम टेंस को कर्ता लगाकर टेंस को पीछे से बनाते आइए स्टेप बाय स्टेप। स्टोरी कभी भी गलत नहीं आएगी। स्टोरी तरीके से नहीं, एकदम मजाक में कोई कार्य करना सीखिए, ऑटोमेटिक काम हो जाता है। चलो हम बात करते हैं। तो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है तो प्रेजेंट का वाक्य है। अब यहाँ आप टाको तो हमारा इंडिपेंडेंट का नहीं है। ये वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, ये गुण है उसका अंदर है। ये नहीं कि नेक देर हुई और फिर हट गई, ऐसा तो नहीं है, होता ही है। तो इसके अंदर गुण है, तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो कौन अच्छी होती है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा क्या होती है? वैसे तो रेन होती है, ऋतु की सीजन होती है। तो जब वर्षा ऋतु की मीनिंग लगाएंगे तो अच्छी कौन? वर्षा ऋतु। करता ही भी वर्षा ऋतु है ना। तो पहले कौन आएगा? वर्षा ऋतु ही आएगा। तो वर्षा ऋतु क्या हो जाएगी? रेनी सीजन। रेनी सीजन। तो हमने वर्ड मीनिंग, इनकी जो मीनिंग है वो भी हमने लिखी दी है साथ में, आप लोगों को दिक्कत ना हो कहाँ से चीज़ कहाँ आ गई, इनकी मीनिंग है। सीजन तो क्या हो गया? वर्षा ऋतु। तो रेनी सीजन है तो इज सभी ऋतुओं में से। तो हमने आपको डिग्रियाँ कराई थी। डिग्री हमारी 3 होती हैं, PCS, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में एक की बात करता है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 लोगों की बात करता है, सुपरलेटिव में 2 से अधिक की बात करता है। तो ये कह रहा सभी ऋतुओं में से अच्छी है ना। तो सभी ऋतुओं में से अच्छी है, 2 से अधिक ऋतुएँ होती हैं तो उसमें से ये बात करा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि डिग्री से पहले दा लगाते हैं और या डिग्री हो जो बनती है वो बनाएंगे, नहीं तो डिग्री में EST जोड़ देते थे, बताया था हमने। तो बाई आता था, बाई को उठा करके हम IEST लगाते थे। तो बस रूल और नियम वही है, ना तो रूल चेंज है ना तो नियम चेंज है इसके, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या है अच्छी है। तो अच्छी की जो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, हमने लगाई थी गुड। गुड मीन्स अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट लगाएंगे तो बेस्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। तो क्या हो जाएगी? द बेस्ट। द बेस्ट ऑल ऋतुओं यानी ऑल सीजन्स। तो क्या हो जाएगा? ऑल सीजन्स। ये हो गई। तो जो हमारी स्टोरी वो तैयार हो गई। रेनी, जो सेंटेंस हमारे क्लियर हो गया, रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन, यानी सभी ऋतुओं में से। ऑफ ऑल सीजन, सभी ऋतुओं में से कैसी है? अच्छी है। आगे कह रहा है चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। किधर? चारों ओर। तो चारों ओर की जो हमें लिख दी है क्या होती है? एवरीवेयर। हरियाली क्या होती है? ग्रीनरी होती है।
तो चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तो हम क्या लगाएंगे, दिखाई क्या देती है, हरियाली, है ना। तो यहाँ पर यूज किसका होगा, हमने आपको जब यूज कराया था तो देयर का। एक गांव में एक राजा है, बोतल में पानी है, तालाब में पानी है, मेरे खेत में एक पेड़ है, और एक गांव में किसान रहता था, जंगल में एक मोर है, एक शेर है, सिखाए लिखाए थे ना। तो वहाँ पर किसे यूज करते थे हम, देयर का। तो हम यहाँ लगाएंगे देयर, तो क्या लगाएंगे, देयर। अब यहाँ पर है तो क्या आ जाएगा, एज, तो एज आ गया। हरियाली दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देना ही क्या हो जाएगी, ग्रीनरी, GREENERY, ग्रीनरी दिखाई देती है। किधर दिखाई देती है, चारों ओर। तो चारों ओर के लिए हम क्या लगा देंगे भाई, एवरीवेयर, एवरीवेयर, ये हो गई हमारी। तो क्या हो जाएगी, रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स, देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह आगे कह रहा है कि कृषि के लिए वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो हम क्या लगाएंगे, रेनी सीजन, रेनी सीजन्स रेनी सीजन, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु महत्वपूर्ण होती है, हाँ महत्वपूर्ण है। तो एज क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, तो एज वेरी महत्वपूर्ण क्या हो जाएगी, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट किसके लिए होती है, कृषि के लिए। तो लिए के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, और कृषि की क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर, है ना। अब यह कह रहा है कि वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। कौन निर्भर है, वर्षा ऋतु। तो वर्षा क्या लगाएंगे हम यहाँ, रेन, एंड वन यानी कि फॉरेस्ट। निर्भर कौन है, वर्षा ऋतु, निर्भर होने वाले कौन, वर्षा ऋतु, करता कौन, वर्षा ऋतु। एक से अधिक है तो कितना हो गया, बहुवचन। निर्भर है तो यहाँ क्या लगेगा, आर। और निर्भर की क्या होती है, डिपेंड, क्या होती है, डिपेंडेंट। देखो लिखी हुई है आपकी, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी डिपेंड रहती है किस पर, एक दूसरे पर, और एक दूसरे क्या हो जाती है, ईच अदर। क्लियर हो गई, कोई डाउट है क्या। तो देखते हैं एक बार, जो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, तो रेनी सीजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल सीजन्स, देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, किसकी चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। फिर आगे रहा है, कृषि के लिए वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, वर्षा ऋतु। तो रेनी सीजन, इज माने है, वेरी माने बहुत इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, फॉर माने के लिए, एग्रीकल्चर माने कृषि के लिए, रेन वर्षा और फॉरेस्ट, वर्षा और फॉरेस्ट। तो रेनी एंड फॉरेस्ट एंड डिपेंडेंट ईच अदर, ये एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भर रहती है। तो ऐसी और स्टोरी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।